Hello students, one more video on IC analysis. Let us see what is IC analysis on complex sentences. So IC analysis on complex sentences which contain multiple clauses works by first isolating the main clause and then treating the subordinate clauses as large phrases. Right? So first, suppose we are doing analysis of a complex sentence, so we have to, complex sentence means multiple clauses, a sentence which is made up with a multiple clauses, जिसमें बहुत सारे clauses होंगे. तो सबसे पहले first of all we have to isolate main clause from subordinate clause, है ना, or subordinate clauses which are considered like treating will as large phrase units, है ना, उसको हम उस तरह से देखेंगे विद इन द मेन क्लॉज. सो लेट अस सी, हियर आर टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड थ्रू द लेंस ऑफ इमीडिएट कॉन्सिक्वेंट, अगर हम उनको इस तरह से डिवीजन करें तो ऐसे एनालिसिस करें उनका, तो फोकसिंग ऑन हाउ द नेम द फ्रेज, और फ्रेज के को डिवाइड कैसे करेंगे, क्या नेम देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल एडवर्बियल क्लॉज. वाई? बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट विथ when. तो when is talking about the time, that is what is adverbial clause. आपको याद दिला दूँ कि adverb with the word which is used for verb, which qualifies the verb. So here when is the time, when is used for time, the storm finally hit the coast, है ना. तो यहाँ पर this is the action, and action start with the time, that is why it is adverbial clause. तो sentence का one clause is when the storm finally hit the coast. The news anchors reported the event live on television. तो news anchors reported the event I'm extremely sorry, live on television, है ना. अब इसका कट कैसे लगाएंगे, तो दैट्स द मेन क्लॉज इज द न्यूज एंकर्स रिपोर्टेड द इवेंट लाइव ऑन टेलीविजन. ये मेन न्यूज़ है, ये मेन क्लॉज है. तो द डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज व्हेन द स्टॉर्म फाइनली हिट द कोस्ट, functions as a large adverbial phrase, right, modifying the main verb phrase. इसको वो modify कर रहा है. तो क्या करेंगे, when the storm finally hit the coast, the news anchors reported the event live on television. So कैसे करेंगे, when is time, है ना. आपको पता है when is used for time, why is used for reason, what is used for thing, right, where is used for place, है ना, how is used for manner. तो इसी तरह से when is used for time. तो phrase यहाँ पे क्या, इसका adverb क्या है, phrase name adverbial, because time is used for action, तो that is adverbial phrase. function क्या है, modifies the वर्ब फ्रेज जो रिपोर्टेड, है ना, इस वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है. वो रिपोर्ट करना इज मेन वर्ब ना, हियर एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब. अब सेंटेंस में मेन क्लॉज भी है, सेंटेंस में मेन क्लॉज है ना. तो मेन क्लॉज ये सेंटेंस है और इसमें रिपोर्टेड वर्ब है ना. तो अब देखते हैं कि सेंटेंस पहला आपने क्या किया, द मेन कट, मेन क्लॉज निकाल दिया, मेन क्लॉज में नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज. तो देखते हैं फिर से एक बार इसको. मेन क्लॉज क्या है, द न्यूज़ एंकर रिपोर्टेड, राइट, सॉरी इधर से नहीं आएगा, द न्यूज़ एंकर ऐसा आएगा, द न्यूज़ एंकर reported the event,
है ना। तो ये है। अब दूसरा डिवीजन क्या होगा, डिवाइडिंग द सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो डिपेंडेंट है। तो द एडवर्बियल फ्रेज व्हेन द स्टॉर्म फाइनली हिट द कोस्ट, ये है एडवर्बियल क्लॉज। This is a subordinate clause, but for IC analysis, we often treat it as a giant adverbial phrase, which itself contains a full sentence structure. क्यों sentence structure है इसमें? क्योंकि subject भी है और verb भी है, right? The storm finally hit the coast, है ना, when the star, तो इसमें storm भी है और hit मतलब verb भी है। वेन है तो ये क्लॉज कंप्लीट नहीं है, लेकिन है इसमें, ये कंप्लीट सेंटेंस की तरह से है ना। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट विच कंटेन्स अ फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। ओके, अब थर्ड क्या है, डिवाइडिंग द मेन क्लॉज। अब हम पहले मेन क्लॉज को, तो हमने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट को अलग अलग कर लिया। अब मेन क्लॉज इज द न्यूज़ एंकर्स रिपोर्टेड द इवेंट लाइव ऑन द टेलीविजन। तो हमने क्या किया, द न्यूज़ एंकर्स को निकाल दिया, ये एनपी है, रिपोर्टेड ये पूरा वीपी हो गया। अब डिवाइडिंग द मेन वर्ब फ्रेज है ना, तो इसको क्या करेंगे, द इवेंट लाइव ऑन द रिपोर्टेड, तो रिपोर्टेड तो वर्ब हो गया, द इवेंट फिर से नाउन फ्रेज हो गया, लाइव ऑन टेलीविजन, तो अब ये लाइव ऑन टेलीविजन या तो प्रिपोजिशनल फ्रेज कह रहे हैं वो, या एडवर्बियल फ्रेज, है ना। तो प्रिपोजिशनल फ्रेज या एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि ऑन के कारण, राइट। और या फिर प्रिपोजिशनल फ्रेज ऑन टेलीविजन, और एडवर्बियल फ्रेज बिकॉज दैट्स अ लाइव, तो दैट इज एक्शन इज लाइव, है ना, इसीलिए। तो की टेक अवेज क्या है, द एंटायर सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इनिशियली नेम्ड एज अ सिंगल लार्ज एडवर्ब फ्रेज, इसको कहेंगे हम एडवर्ब फ्रेज पूरे को, व्हेन से लेके जो भी है, बिकॉज इट आंसर्स व्हेन द एक्शन अकर्ड, कब हुआ इसका आंसर दे रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। Its subsequent internal structure is then analyzed as a regular sentence, जैसे हम रेगुलर करते हैं नाउन फ्रेज। अब देखो द, तो इन्होंने पूरा नहीं बताया, मैं इसको आपको पूरा बताऊंगी। अभी दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा देख लेते हैं। द कैप्टन ऑफ द शिप एक्नॉलेज दैट द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस। The captain of the ship, of course, acknowledge that. That's a verbal phrase. Dividing the main phrase, the verb है ना, the captain of the ship तो छोड़ो, acknowledge, तो the verb acknowledged takes an entire clause as its object. This clause that the situation was extremely dangerous functions as noun phrase. इसको कैसे करेंगे, acknowledged that the situation was extremely dangerous, तो यहाँ पे ये acknowledged verb है, और इसके साथ head of the verb phrase क्या है, that's a, ये पूरा head of the verb phrase है, function वो verb phrase की तरह कर रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट सेंटेंस को कैसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर, द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस, है ना, तो ये नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद द कॉम्प्लीमेंटाइजर, राइट, ऐसे दैट,
तो द कैप्टन ऑफ द शिप, ये तो आपको समझ में बहुत शुरू से कर रहे हैं हम, ये तो समझ में आ गया, प्रिपोजिशनल फ्रेज है ना। तो द एंटायर क्लॉज बिगनिंग विथ दैट is first identified as the direct object. Since objects are typically noun phrase, the whole clause is labeled as noun phrase, right? Or sometimes just as indicating a clause that fills a nominal slot. टफ है, इतना इजी नहीं है, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लास्ट में ये बता रही हूँ कि सेगमेंट्स को कैसे, क्लॉज बिगनिंग विथ when, because, if, although, etc. है ना, तो उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज। फंक्शन मेन और मॉडिफाइज द वर्ब, तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स अ फंक्शन लाइक एन एडवर्ब, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। क्लॉज बिगनिंग विथ दैट एंड एक्टिंग एज सब्जेक्ट, अगर वो दैट से स्टार्ट हो रहा है और सब्जेक्ट है तो नॉमिनल स्लॉट है, लाइक अ नाउन, तो हम उसको नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लॉज बिगनिंग विद हु, विच, दैट, तो मॉडिफाइज लाइक एन एडजेक्टिव, तो उसको एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। ये ऐसा समरी उन्होंने दी है, बट ये अगैन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग लेटर ऑन। आई हैव जस्ट read out so that I and you will come to know about this text. So thank you so much. God bless.